पिछली वीडियो में हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के बारे में पूरे डिटेल से जाने कि महात्मा बुद्ध कैसे कैसे वो एक बुद्ध बने, कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। इन सब के बारे में महात्मा बुद्ध के सिद्धांत, आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, इन सब को अच्छी तरह से समझे थे कि क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बौद्ध संघ के बारे में भी जाने थे। इस वीडियो में हम लोग आ गए मतलब बौद्ध धर्म में जो संगीतियाँ हुई थी उस संगीतियाँ को जानेंगे। ठीक है, और भी कुछ को, बहुत कुछ को इस वीडियो में जानेंगे, है ना। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में जो पढ़ा था उसको थोड़ी सा रिवाइज कर देते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन, है ना। माता का नाम महामाया। सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम यशोधरा, है ना। पत्नी का नाम यशोधरा, जिसको गोपा भी कहा जाता है, बिंबा भी कहा जाता है, भद्र कात्यायनी भी कहा जाता है ना। इसके बाद हम लोग देखे थे कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। सौतेला भाई था वो देवदत्त। गोत्र क्या, कौन सा गोत्र के थे, तो गौतम गोत्र के थे। वर्ण का नाम क्षत्रिय, मतलब वो किस जात के थे, तो क्षत्रिय जात के थे। कुल का नाम शाक्य। इनके सारथी का नाम चन्ना। इनके घोड़ा का नाम कंथक, है ना। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के कई नाम हैं, जैसे सिद्धार्थ, शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, तथागत, है ना, देशबल, गौतम बुद्ध, स्वमत विरुद्ध, मतलब शिक्षा के अनुकूल आचरण करना। एशिया का ज्योतिपुंज भी इनको कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, है ना। बुद्ध के जीवन के संबंधी जो प्रतीक था, जैसे कि कमल जन्म का प्रतीक था। सांड युवा का प्रतीक था। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। पीपल ज्ञान जब प्राप्ति हुआ तो पीपल के नीचे, ना, इसलिए पीपल ज्ञान का प्रतीक। स्तूप मृत्यु का प्रतीक। हाथी तो जब महामाया के गर्भ में आकाश गंगा से एक सफ़ेद हाथू 6 सूंड वाला जब आया था ना, तो वही गर्भ में दिव्य बालक के प्रतीक हाथी है ना। 2 ब्राह्मण कालदेव और कौंडिन्य ने इनकी भविष्यवाणी की थी कि ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे या बहुत बड़े ये महान राजा बनेंगे, है ना। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। प्रथम उपदेश जो दिए थे उनको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी उस मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, है ना। अब हम लोग जान लेते हैं बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, मतलब आज इस वीडियो का जो टॉपिक है उस पर अच्छी तरह से हम लोग आ जाते हैं, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग महात्मा बुद्ध की संगीतियाँ को जान लेते हैं कि मतलब महात्मा बुद्ध का जो मीटिंग हुआ था, एक सभा हुआ था, एक बैठक हुआ था, जिसमें धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए या धर्म में जो भी चेंजिंग हुआ है या बदलाव हुआ, ये इन सब बातों के लिए, है ना, उस धर्म में एक मीटिंग होती थी, एक सभा आयोजित किया जाता था। उसी सभा को या मीटिंग को बौद्ध धर्म में संगीति कहा जाता है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजित किया गया था, जिन्हें बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, किसके समय में हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके अध्यक्ष कौन थे और इसमें क्या क्या काम हुए, यहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी करके जान लेते हैं कि प्रथम संगीति कब हुआ था, तो ये 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध के निर्माण प्राप्ति के कुछ समय बाद ही हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, तो ये बिहार के राजगिरी के सप्तपर्णी गुहा में हुआ था। ठीक है, और इसके राजा कौन थे, मतलब ये जब हुई थी तो उस वक्त वहाँ का शासक कौन था, तो अजातशत्रु था, जो हर्यक वंश के थे। ठीक है, इसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति करवाने के लिए इनके अध्यक्ष कौन थे, तो इनके अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या कार्य हुए, क्या क्या प्रमुख कार्य हुए। ठीक है, बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने सिद्धांत तथा आचरण के विषय पर बुद्ध के उपदेशों को सुनाया, जिसे सुत पिटक के नाम से जाना जाता है। उपाली भी एक शिष्य ने समृद्धि मतलब धारणा और यादगार के आधार पर संघ के नियमों का पाठ किया,
जिसे विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, किसके शासनकाल में हुआ और इनके अध्यक्ष कौन थे, और इस द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या क्या प्रमुख कार्य हुए। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, तो ये चुलबग जो वैशाली बिहार में है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इस वक्त के राजा कौन थे। ठीक है, तो इस वक्त के शासक कालाशोक थे जो शिशुनाग वंश के थे। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष यश थे। कहीं कहीं पे इनको कामनी और सवाक अमीर भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति में जो जो प्रमुख कार्य हुए, ठीक है, तो क्या क्या प्रमुख कार्य हुए, है ना, तो भिक्षु संघ दो संप्रदायों में, है ना, विभाजित हो गया था। पहला था महासंघिक, क्या था, पहला क्या था, महासंघिक था, है ना। जिन भिक्षुओं ने परिवर्तन के साथ विनय पिटक के नियमों को स्वीकार किया वे महासंघिक मतलब परिवर्तनवादी कहलाए, है ना। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया, इसे पूर्वी गुट भी कहते हैं, है ना। इनके अनुयायी वज्जी पुस्तक कहलाते थे। क्षेत्र पहले वैशाली, फिर पूरे उत्तर भारत और बाद में आंध्र प्रदेश हो गया। इनके सिद्धांत प्राकृत में हैं, जो इनके सिद्धांत लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अब हम लोग थेरवादी को जान लेते हैं। मतलब जो बौद्ध संघ दो संप्रदायों में विभाजित हो गए थे ना, तो पहला था महासांघिक जो पूर्वी गुट था, और अब हम लोग पढ़ेंगे थेरवादी जो पश्चिमी गुट है। ठीक है, जिन भिक्षुओं ने बिना किसी परिवर्तन के विनय पिटक के मूल नियमों को स्वीकार किया वे थेरवादी कहलाए, और इसी को स्तवीर भी कहा जाता है। ठीक है, इनका नेतृत्व महाकचायन ने किया था, इसे पश्चिमी गुट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ और इनके अध्यक्ष कौन थे। मतलब तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे, और इस तृतीय बौद्ध संगीति में क्या क्या प्रमुख कार्य हुए उनको जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कब हुआ था, तो ये 250 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था जो मगध की राजधानी थी। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इसके शासक कौन थे, इस वक्त के शासक कौन थे, तो इस वक्त अशोक शासक थे। इस वक्त कौन शासक थे, अशोक शासक थे जो मौर्य वंश के थे। ठीक है, और ये तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किनके अध्यक्षता में हुई थी, तो ये मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में हुई थी। अब जान लेते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति में क्या क्या प्रमुख कार्य हुए। ठीक है, इस संगीति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का एक बार फिर से संकलन किया गया। ठीक है, और तृतीय पिटक मतलब अभिधम पिटक का संकलन किया गया। इसमें बौद्ध धर्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई। तीनों पिटक को त्रिपिटक नाम से संबोधित किया गया। इस संगीति में थेरवादियों का प्रभुत्व था। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, इनके अध्यक्ष कौन थे, मतलब किनकी अध्यक्षता में हुई, और इसमें क्या क्या प्रमुख कार्य हुए। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले ही साल में हुई थी। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, तो ये कुंड लवन में हुआ था जो कश्मीर में है। ठीक है, इनके शासक कौन थे, मतलब ये किस राजा के समय में, किस शासक के समय में हुई थी, तो ये कनिष्क मतलब कुषाण वंश के राजा के समय में हुई थी। कनिष्क जो कुषाण वंश के राजा थे, शासक थे। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इनके अध्यक्ष कौन थे, तो ये किनकी अध्यक्षता में हुई, तो ये वसुमित्र के अध्यक्षता में हुई। ठीक है, और यही एक ऐसा बौद्ध संगीति था जिसमें उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे, तो इनके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अब हम लोग जान लेते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या क्या प्रमुख कार्य हुए। ठीक है,
तो इस संगीति का आयोजन इस आशय से किया गया था कि बौद्धों में जो मतभेद हो रहे हैं ना, उस मतभेद को दूर किया जा सके। इस संगीति में महासांघिकों का बोलबाला रहा। त्रिपिटक पर प्रामाणिक भाष्य विभाषा शास्त्र की रचना इस संगीति में हुई थी। इस संगीति के बाद ही बौद्ध अनुयायी हीनयान तथा महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गए थे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हीनयान जो संप्रदाय हैं वो कैसे संप्रदाय थे, महायान जो संप्रदाय थे इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब इन दोनों संप्रदाय और व्रजयान संप्रदाय, इन तीनों संप्रदाय के बारे में हम लोग आगे जान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग पांचवी बौद्ध संगीति के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ हुई, किसके शासनकाल में हुई। ठीक है, इनकी अध्यक्षता कौन थे, मतलब किनकी अध्यक्षता में हुई, और इसमें क्या प्रमुख कार्य हुए। ठीक है, तो ये पांचवी बौद्ध संगीति 643 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और ये कन्नौज में हुआ था। इसके शासक हर्षवर्धन थे, मतलब इस वक्त जो राजा थे वो हर्षवर्धन थे, और ये वेनसांग की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, इसमें क्या प्रमुख कार्य में इसको जान लेते हैं। 7वीं सदी में बौद्ध धर्म में एक नया शाखा का जन्म हुआ, मतलब बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे ना, उसमें एक नया संप्रदाय का जन्म हुआ। पहले तो हीनयान और महायान का हो ही गया था, मतलब चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान संप्रदाय दो अलग भागों में बट ही गए थे। लेकिन पांचवी बौद्ध संगीति में, मतलब 7वीं सदी में एक नया शाखा का जन्म हो गया, मतलब एक नया संप्रदाय का जन्म हो गया, जो व्रजयान नामक एक शाखा था। जो ये व्रजयान नामक संप्रदाय था ना, तो इस संप्रदाय में जादू टोना, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, भ्रष्टाचार और सभी प्रकार की बुराइयों को समावेश हो गया था, है ना। इसी के कारण, इसी के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म के पतन में सबसे अधिक जो योगदान रहा था ना, वो व्रजयान शाखा का था। ठीक है, अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ, प्रचार प्रसार जो हुआ, और इसका विस्तार जो हुआ कहाँ तक हुआ। ठीक है, इन सबको जान लेते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, त्रिपिटक आचार्य राहुल संकृतयाजान के अनुसार गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही उनके उपदेशों का प्रचार और बौद्ध धर्म का विस्तार कोसी से कुरुक्षेत्र और हिमालय से विंध्याचल के प्रदेशों के बीच हो चुका था। बुद्ध का व्यक्तित्व इनके प्रचार का मुख्य कारण था। तत्कालीन आर्थिक सामाजिक संरचना में बौद्ध धर्म का लोकप्रिय होना स्वाभाविक था, क्योंकि वह युग की मान्यताओं से अनुकूल था। बौद्ध धर्म सहज, सरल एवं बोधगम्य था। न तो उसमें कर्मकांड की जटिलता थी और न ही दर्शन शास्त्र की दुर्बोधता। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। अब हम लोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारणों को जान लेते हैं, मतलब किन किन वजह से या किन किन कारणों की वजह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इतना ज्यादा हुआ। ठीक है, तो पहला तत्कालीन धार्मिक स्थिति, मतलब वैदिक धर्म में इतनी दोष और जटिलताएं उत्पन्न हो गई थी कि ऐसे समय में बौद्ध धर्म की सरलता और बोधगम्यता से जनता इसकी ओर सहज ही आकर्षित होती चली आई। दूसरा, बुद्ध का व्यक्तित्व। बुद्ध आत्मनिरीक्षण एवं परिवेक्षण के बाद ही कोई बात को ग्रहण करने की सलाह देते थे। उनका सरल व्यक्तित्व, सहजता, अकाट्य तर्क एवं प्रभावशाली उपदेश, राजा से रंग तक सभी लोग उनकी ओर आकर्षित हो उनके अनुयायी बन जाते थे। तीसरा, सिद्धांतों की व्यवहारिकता। बौद्ध धर्म में माध्यम मार्ग पर विशेष जोर था। इनके सिद्धांतों में ऐसी कोई बात नहीं थी जो कष्टसाध्य अथवा दुर्बोध हो। वस्तुतः इनके सिद्धांतों की सरलता एवं व्यवहारिकता इनके प्रचार का मुख्य कारण थी। चौथा, सामाजिक समानता। बुद्ध ने जाति पाति का घोर विरोध कर सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया, अतः निम्न से निम्न वर्गों के लोगों का झुकाव भी बौद्ध धर्म की ओर हुआ। पांचवा, जनभाषा का प्रयोग। उन्होंने अपने उपदेश सदैव लोक एवं जनभाषा पाली में ही दिए। परिणाम स्वरूप उनके अनुयायी की संख्या में अपार वृद्धि हुई। छठा, बौद्ध संघ का योगदान। बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की। संघ का गठन भी उन्होंने गणतात्मक प्रणाली पर किया। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को प्रेरणा देते हुए कहा कि भिक्षुओं, बहुत से लोगों के हित के लिए, बहुत से लोगों के सुख के लिए विभिन्न विभिन्न दिशाओं में जाओ। राजकीय संरक्षण। बिंबिसार, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन आदि राजाओं ने इस धर्म को राजकीय संरक्षण दिया। कुछ शासकों ने तो बौद्ध धर्म को राज्य धर्म भी घोषित कर दिया और उनके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अशोक ने तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु धर्म महामात्र नियुक्त किए। उनके स्वयं के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में इस धर्म की पताका लहराई। इतना ही नहीं, अशोक ने स्तूप एवं स्तंभ का निर्माण करवाया और इन पर बुद्ध के उपदेश खुदवाए। अब हम लोग भारतीय संस्कृति पर बौद्ध धर्म का प्रभाव को देखेंगे कि भारतीय संस्कृति पर बौद्ध धर्म का कैसा प्रभाव पड़ा, इसको देखेंगे। ठीक है,
इतिहासकार हेवल के अनुसार भारत को एक राष्ट्र के सूत्र में संगठित करने का श्रेय बौद्ध धर्म को है। भारत में राजनीति एकता का सूत्रपात बौद्ध धर्म ने ही किया। भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म का देन इस प्रकार है। कला को देन। मूर्ति कला एवं शिल्प कला का उद्भव बौद्ध धर्म के द्वारा ही संभव हुआ है। चैत्य, स्तूप, गुफा कलाओं का विकास बौद्ध धर्म की ही देन है। अजंता, एलोरा की चित्रकारी, कार्ले के गुफा मंदिर, सांची, अमरावती और भरूच के स्तूप बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। साहित्य को देन। बौद्ध धर्म ने भारतीय साहित्य के कोश में अपार वृद्धि की। पाली भाषा एवं उनके साहित्य का बहुत विकास हुआ। धीरे धीरे पाली अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई। इनमें पाली के साथ साथ संस्कृत में भी अनेक ग्रंथों का सृजन हुआ। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, मंजूश्री, मूलक कल्प, ललित विस्तार, मिलिंद पन्ह आदि प्रमुख हैं। दर्शन को देन। कला एवं साहित्य के साथ साथ भारतीय दर्शन भी बौद्ध धर्म का सदा ऋणी रहेगा। आज जबकि भारत में बौद्ध धर्म का प्रायः लुप्त हो गया है, तथापि बौद्ध धर्म का महत्व यथावत है। असंग, वसुमित्र, धर्मकीर्ति, डिंगडांग आदि बौद्ध दार्शनिकों के अध्ययन के बिना कोई भी व्यक्ति दर्शन आचार्य नहीं बन सकता। अब हम लोग बौद्ध धर्म के पतन के कारण को जानते हैं कि बौद्ध धर्म कैसे पतन हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर गुप्त काल तक उन्नतिशील बौद्ध धर्म ने गुप्त काल के बाद पतन के लक्षण दिखने लगे, जिसके कारण यह है। बौद्ध धर्म का परिवर्तन स्वरूप। कालांतर में बौद्ध धर्म में जटिलताएं आ गई। बौद्धों ने कुछ हिंदू देवी देवताओं को भी अपने धर्म में स्थान देना प्रारंभ कर दिया। प्रज्ञान संप्रदाय ने टोने टोटके को बढ़ावा दिया। इस प्रकार मूल स्वरूप में परिवर्तन पतन का कारण बना। संघ में भ्रष्टाचार पनपना। कालांतर में बौद्ध विहार भ्रष्टाचार के केंद्र बने। बुद्ध लोग भोग विलास मतलब मौज ए सुख में लिप्त हो गए। मठों में धन संग्रह होने लगा। मठों में बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुओं में प्रेम से जनसाधारण का बौद्ध भिक्षुओं से विलास उठ गया। विभाजन। महासांगिक, थेरवाद, हीनयान, महायान, व्रजयान आदि संप्रदायों की स्थापना से बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत लगभग भूल ही दिए गए। राजकीय संरक्षण का अंत। पाल वंश के अंत के साथ ही बौद्ध धर्म में राजकीय संरक्षण समाप्त हो गया। इनके अहिंसावादी सिद्धांत के कारण राजपूत राजाओं ने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया। विदेशी आक्रमण। बौद्ध विहारों में किया गया संपत्ति का संग्रह ही अंत उनके पतन का कारण बना। हुन आक्रमणों ने बौद्ध धर्म को पतन की ओर अग्रसर किया। मुसलमानों का आक्रमण भी इनके पतन का कारण बना। सीधा सा कारण यह था कि बौद्ध मठ धन के गढ़ बन जाते थे और प्रत्येक विदेशी आक्रमणकारी मठों पर आक्रमण कर धन प्राप्त करना चाहता था। उपरोक्त सभी कारणों द्वारा चारों ओर से प्रहार होने के कारण बौद्ध धर्म अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सका। अंततः 13वीं शताब्दी में विक्रमशिला और नालंदा के विनाश के कारण ही भारत से बौद्ध धर्म का लोप हो गया। अब हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं को देख लेते हैं। मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता था, क्या एक था, दोनों में क्या एक था, है ना। दोनों ही अनिश्वरवादी थे। मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही ईश्वर के अस्तित्व को नकारा। दूसरा, दोनों वैदिक यज्ञ और मूर्ति पूजा का विरोधी थे। तीसरा, पुनर्जन्म में विश्वास। दोनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। चौथा, दोनों क्षत्रिय थे। पांचवा, दोनों धर्मों ने संसार को दुखमय कहा। छठा, जाति प्रथा का दोनों धर्म में कोई स्थान न था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में असमानताएं। पहला, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की आत्मा और विचार में अंतर है। मतलब जैन धर्म वनस्पति, पत्थर और जल में भी आत्मा तथा जीव का निवास स्वीकार करता है, जबकि बौद्ध धर्म इसे स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा, जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में नहीं। तीसरा, जाति भेद का विरोध जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म में अधिक किया। चौथा, जैन धर्म में कठोर तप और त्याग पर अधिक बल दिया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग को स्वीकार करता है। पांचवा, जैन धर्म में गृहस्थ पुरुष स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती है, जबकि बौद्ध धर्म में संभव है। छठा, जैन धर्म में कर्म को समाप्त करके मृत्यु के पश्चात ही निर्वाण प्राप्ति संभव है, जबकि बौद्ध धर्म में इसी जीवन सांसारिक इच्छाओं को नष्ट कर देने से निर्वाण की प्राप्ति संभव है। सातवां, जैन धर्म में संघ व्यवस्था को उतना अधिक बल नहीं दिया गया है जितना बौद्ध धर्म में। आठवां,
जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा आत्मा है, जबकि बौद्ध धर्म में इच्छा। अब हम लोग एक टर्म को जान लेते हैं, चैत्य। चैत्य क्या होता है इसको जान लेते हैं, ठीक है। 100 दाह के पश्चात शरीर के कुछ अवशेष टीलों में सुरक्षित रख दिए गए। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीला चैत्य कहलाए। चैत्य अनेकानेक पायों पर खड़ा एक बड़ा हॉल जैसा होता था। यह बौद्ध मंदिर भी कहलाता था। सबसे प्रसिद्ध चैत्य पश्चिमी दक्कन में कार्ले का है। यह लगभग 40 मीटर लंबा एवं 15 मीटर ऊंचा है। विशाल शिला वास्तुकला का यह एक प्रमुख उदाहरण है। अब हम लोग विहार को जान लेते हैं कि विहार क्या है, किसे कहते हैं। विहार भिक्षु निवास होते थे, मतलब बौद्ध भिक्षु के रहने की जगह को विहार कहा गया। विहार में एक केंद्रीय शाला होती थी, जिसके सामने के बरामदे की ओर एक द्वार रहता था। खुदाई में प्रायः विहार चैत्य के पास मिले हैं। विहार का उपयोग वर्षा काल में भिक्षुओं के निवास हेतु होता था। बस बौद्ध धर्म के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्तूप के बारे में जानेंगे कि स्तूप क्या है, स्तूप किसे कहते हैं, है ना। और स्तूप के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे कि स्तूप क्या होता है, किसे कहते हैं। स्तूप में जो छत्र, मेधि, अंड, वेदिका, हर्मिका, यष्टि, ये सब जो होता है, ये सब क्या होता है ना। स्तूप के बनावट को जानेंगे, स्तूप के प्रकार को जानेंगे। फिर उसके बाद जो हम लोगों का मतलब भारत का जो एक सांची का स्तूप है, जो विश्व के धरोहर में शामिल है ना। तो सांची के स्तूप के बारे में भी पूरी डिटेल से जानेंगे कि उसमें क्या क्या है। फिर सांची के स्तूप के फैक्ट को भी जानेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम लोग बौद्ध संप्रदाय मतलब महायान, हीनयान और वज्रयान के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को, बौद्ध जो चैप्टर है या बौद्ध धर्म है, ये हम लोगों का पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का पूरी बौद्ध धर्म अच्छी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 3 वीडियो लगेगा कम से कम, पूरी दम डिटेल में बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। हो सकता है तो इसका नोट्स इस वीडियो में या लास्ट वाले वीडियो में दे देंगे, है ना, ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ भी आपको सीख मिला हो, है ना, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।